नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति से। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। देश विदेश से इन चरमपंथियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। इस बीच अब भारत सरकार की ओर से उठाए गए कड़े कदम से पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। जी हां, सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें सिंधु जल समझौता पर रोक, वीजा रद्द करना, अटारी बॉर्डर बंद करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। अब इससे घबराकर पाकिस्तान ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार रात कहा कि सिंधु जल समझौते को रोकने और राजनयिक संबंधों में कटौती करने के भारत के कदम पर उचित जवाब के लिए शीर्ष सैन्य और सैन्य नेतृत्व गुरुवार को बैठक करेंगे। आसिफ ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय कदमों का उचित जवाब देने के लिए निर्णय लिए जाएंगे। इस बैठक में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और प्रमुख कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। ऐसे बैठकें ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर बुलाई जाती हैं जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी होती है। दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकी हमले में 27 लोग मारे गए। सीसीएस ने फैसला किया कि पाकिस्तानी नागरिकों को दशरथ वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा अतीत में पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए ऐसे सभी वीजा रद्द माने जाएंगे। आइए जानते हैं कि मोदी सरकार ने भारत में आतंकी हमले को लेकर जो 5 बड़े फैसले किए हैं उनमें क्या क्या शामिल है। 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय रूप से बंद नहीं कर देता। 1 मई तक राजनयिक संबंधों में और कटौती के माध्यम से पाकिस्तानी और भारतीय उच्चायोग में तैनात लोगों की कुल संख्या घटाकर 55 से 30 कर दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को दशरथ वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एसबीएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है। पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित किया गया है तथा उनसे 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपना रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। अटारी में एकीकृत सीमा चौकी को बंद करने के बारे में मिस्ट्री ने कहा कि जो लोग वैध प्रमाण पत्र के साथ सीमा पार गए हैं वे 1 मई से पहले उस मार्ग से लौट सकते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।